कहते हैं कुछ जगह सिर्फ मंदिर नहीं होती, वो मन को सुकून देने वाली जगह होती है। और सूरत की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसा ही पावन स्थान है जलेबी हनुमान मंदिर, जहाँ आते ही मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ की भक्ति, यहाँ का वातावरण और बजरंगबली का दिव्य आशीर्वाद हर किसी को अपनी ओर खींच लाता है। तो चलिए आज आपको दर्शन कराते हैं सूरत के प्रसिद्ध जलेबी हनुमान मंदिर के। जय श्री राम। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं सूरत से लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित जलेबी हनुमान दादा के दर्शन करने के लिए। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे मन में एक अलग ही उत्साह और खुशी महसूस हो रही है। लेकिन दोस्तों, ये कोई साधारण हनुमान मंदिर नहीं है। इस जगह से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो इस मंदिर को बाकी मंदिरों से अलग बनाती है। दोस्तों, आमतौर पर जब हम किसी शिव मंदिर में जाते हैं तो वहाँ हमें एक शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन जलेबी हनुमान दादा के इस पवित्र स्थान पर एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग विराजमान है। एक शिव का और दूसरा शक्ति का। यानी यहाँ शिव और शक्ति दोनों का जोड़ा एक ही दिव्य स्वरूप और एक साथ देखने को मिलता है, जो कि इस मंदिर की सबसे अनोखी बात है। और दोस्तों, इस मंदिर की खास बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। यहाँ एक और ऐसी बात है जिसे जानकर आपको भी आश्चर्य होगा। आमतौर पर शिव मंदिरों में नंदी महाराज और कश्यप विराजमान होते हैं, लेकिन यहाँ पहले नंदी महाराज और कश्यप मौजूद नहीं थे। मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार कुछ साल पहले इसी पेड़ के नीचे नंदी महाराज और कश्यप के दर्शन हुए, जो कि वीडियो में हम आपको आगे दिखाएंगे। भक्त इसे जलेबी हनुमान दादा की कृपा और एक अद्भुत घटना के रूप में देखते हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के करीब पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे इस जगह की शांति और आध्यात्मिक माहौल का महसूस किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अभी तो इस स्थान की सबसे खास बात जानना बाकी है, क्योंकि यहाँ हनुमान दादा का स्वरूप भी अपने आप में बहुत ही अनोखा है, जो कि पेड़ के ऊपर है। वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। यहाँ हनुमान जी का बाल स्वरूप विराजमान है, साथ ही में गणेश जी का भी स्वरूप विराजमान है, जो कि आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। उनका स्वरूप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मासूम बालक अपने पैरों को मोड़कर और सिर पर हाथ रखकर आराम कर रहा हो। यही अनोखा स्वरूप यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और मंदिर के पीछे जो पवित्र पेड़ है, उससे जुड़ी भी एक खास बात बताई जाती है। इस पेड़ पर पंचमुखी हनुमान जी का स्वरूप दिखाई देता है। मतलब जो पंचमुखी हनुमान है, उनमें से एक मुख गणेश जी का मुख है। तो गणेश जी का भी मुख यहाँ पे 2 साल पहले प्रकट हुआ था। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जलेबी हनुमान दादा के मंदिर के पास, और देख सकते हो चारों तरफ जलेबी की दुकान। तो भाई, जलेबी का इतिहास भी आपको जानना है कि यहाँ पे जलेबी क्यों चढ़ाई जाती है और सबकी मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है। आपको क्या करना होगा यहाँ आने के लिए, तो सब कुछ हम डिटेल्स में जानेंगे अभी। और जो मैंने बातें बताई वो तो बस शुरुआत थी। आगे आपको फुल डिटेल्स के साथ वो सारी बातें बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं जलेबी हनुमान दादा के मंदिर में। बाहर से देखने में यह मंदिर जितना शांत और सुंदर लग रहा है, उतना ही खास उसके अंदर का इतिहास और यहाँ से जुड़ी मान्यता है। जलेबी हनुमान दादा का यह मंदिर लगभग 150 साल से भी पुराना माना जाता है। इतने वर्षों से यहाँ श्रद्धालु आते रहे हैं
और दादा के दर्शन करके अपनी आस्था प्रकट करते रहे हैं। लेकिन इस मंदिर के निर्माण से जुड़ी एक ऐसी बात भी बताई जाती है जो काफ़ी रोचक है। जब यहाँ मंदिर के ऊपर शिखर बनाने का प्रयास किया गया, जैसे ही रात को शिखर बनाया गया तो सुबह तक वो शिखर टूट चुका था। इसके बाद दोबारा शिखर बनाया गया, लेकिन दूसरी बार भी वही हुआ जैसे पहले हुआ था, फिर शिखर टूट गया। लेकिन तीसरी बार जब केवल पतरा लगाया गया तो वह भी टिक नहीं पाया और हवा न होने के बावजूद वो पतरा जो था ना ऊपर, वो 1 किलोमीटर आगे तक दूर जाके गिरा। इसके बाद यहाँ दादा की इच्छा के अनुसार प्रकृति को ही उनका छत के रूप में माना गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको 3 खास पेड़ दिखाई देंगे। एक तरफ नीम का पेड़ है, दूसरी तरफ बिलीपत्र का पेड़ है और एक तरफ खट्टी इमली का पेड़ है। यही पेड़ मिलकर दादा की प्राकृतिक छत के रूप में देखे जाते हैं। यही इस स्थान को और भी खास बना देते हैं। अब दोस्तों जरा इस बिलीपत्र को ध्यान से देखिए। बिलीपत्र तो आपने कई जगह देखे होंगे, लेकिन यहाँ का बिलीपत्र अपने आप में अलग माना जाता है। यहाँ के लोग इसे भगवान महादेव की जटा के रूप में देखते हैं। कहा जाता है कि सामान्य रूप से बिलीपत्र नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ यह ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि मुख्य पेड़ में एक भी कांटा मौजूद नहीं है। बिल्कुल एकदम जटा जैसा लगता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे महादेव के सिर के बाल हो। हालांकि इसकी जड़ों से निकलने वाले दूसरे बिलीपत्र आसपास में जो आप मौजूद है उसमें कांटे दिखाई देते हैं, लेकिन जो मुख्य वृक्ष है उसमें कांटे लगे नहीं है। तो इसकी काफ़ी रोचक बात है जो कि मैंने आपको बताई। तो प्लीज़ इसीलिए वीडियो को लाइक अभी से कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब आते हैं इस मंदिर के सबसे बड़ी विशेषता पर। दोस्तों आमतौर पर आपने हर शिव मंदिर में एक शिवलिंग के दर्शन किए होंगे, लेकिन यहाँ एक नहीं बल्कि 2 शिवलिंग विराजमान है, जो कि एक शिव और दूसरा शक्ति का है। यानी यहाँ शिव और शक्ति का दिव्य जोड़ा एक साथ देखने को मिलता है। यही इस मंदिर की सबसे अनोखी पहचान है। दोस्तों जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे नंदी महाराज और कश्यप विराजमान नहीं थे, लेकिन 4 साल पहले यहाँ पे झाड़ के नीचे ही आपको नंदी महाराज और कश्यप जी के दर्शन करने के लिए मिलेंगे। तो दोनों के आप दर्शन करके अभी से वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों अब दर्शन करते हैं जलेबी हनुमान दादा के सबसे अनोखे स्वरूप के। यहाँ हनुमान जी का बाल स्वरूप विराजमान है। उनका स्वरूप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मासूम बालक अपने पैरों को मोड़कर और सिर पर हाथ रखकर आराम कर रहा हो। यही बाल स्वरूप यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु का मन आकर्षित करता है। तो ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो वही आपको बाल स्वरूप दिखाई देगा जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। दोस्तों अभी हनुमान जी के जो बाल स्वरूप है उसी के बाजू में आप देखोगे, अभी पंचमुखी हनुमान की मैं बात करूं तो उनमें से एक मुख गणेश जी का मुख होता है। तो उसी गणेश जी का मुख यहाँ पे एक विराजमान है। तो देखो वो जो गणेश जी का मुख दिखाई दे रहा है, यहाँ मुख और एक सूंड भी दिखाई दे रही है, तो वो 2 साल पहले प्रकट हुई है। और हनुमान जी है वो भी 2 साल पहले, और नंदी महाराज और जो कश्यप थे वो 4 साल पहले प्रकट हुए थे। ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा कि जलेबी हनुमान दादा का यह स्थान कितनी सारी अनोखी बातों और आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस मंदिर की पहचान सिर्फ इसके स्वरूप और इतिहास से ही नहीं है। यहाँ आने वाले भक्तों की श्रद्धा और उनकी मनोकामनाओं से भी इसी जगह की एक अलग पहचान बनी हुई है। अब आगे जानेंगे कि आखिर इस मंदिर का नाम जलेबी हनुमान कैसे पड़ा और क्यों दूर दूर से लोग यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं आखिर इस मंदिर का नाम जलेबी हनुमान दादा कैसे पड़ा। इसके पीछे भी एक बहुत ही सुंदर भावना और मान्यता जुड़ी है। जिस तरह जलेबी गोल गोल होती है और कई घुमावों से मिलकर बनती है, उसी तरह इंसान की ज़िंदगी में भी कई बार अलग अलग परेशानियाँ और उलझनें आ जाती है। किसी के जीवन में शादी की परेशानी होती है, किसी को संतान सुख की इच्छा होती है,
कोई अपनी काम को लेकर परेशान होते हैं, तो कोई वीजा या पढ़ाई जैसी चीज़ों के लिए प्रार्थना लेकर आता है। भक्तों का मानना है कि जो भी सच्चे मन से जलेबी हनुमान दादा के दरबार में आता है, दादा उसकी परेशानियों को दूर करने का रास्ता दिखाते हैं। यहाँ शादी से जुड़ी भी एक खास मान्यता है। मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार कई ऐसे लोग जिनके उम्र बढ़ती जा रही थी और शादी में परेशानियां आ रही थी, वे जलेबी हनुमान दादा के दर्शन के लिए आए। भक्तों का विश्वास है कि दादा के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूरी हुई और उनके जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत हुई। इसी तरह संतान सुख के लिए भी कई दंपति यहाँ दादा के दरबार में आते हैं। जिनकी संतान की मनोकामनाएं होती है, वे यहाँ एक विशेष परंपरा के अनुसार खोला भरने के लिए आते हैं। इसके लिए पति पत्नी साथ में आकर लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेकर 1.25 मीटर का दादा के चरणों में अपनी श्रद्धा के अर्पित करते हैं और हर शनिवार के दिन यहाँ खोला भरने की परंपरा निभाई जाती है। तो 1.25 मीटर का वो आपको लाल कपड़ा, रेशमी कपड़ा लेके जाना है, ठीक है, वो भी शनिवार के दिन। सिर्फ शादी और संतान ही नहीं, यहाँ अपनी अलग अलग मनोकामनाएं लेकर भी लोग आते हैं। जो विद्यार्थी परीक्षा में सफलता की इच्छा रखते हैं, जो लोग वीजा की प्रार्थना लेकर आते हैं, या जिनके कोई काम लंबे समय से अटके हुए हैं, वे भी दादा के दरबार में आकर प्रार्थना करते हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार कई श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होने के बाद वे दोबारा दादा को धन्यवाद देने और जलेबी का प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। यहाँ एक और मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। अगर कोई छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, तो माता पिता उसे दादा के दरबार में लेकर आते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। भक्तों का विश्वास है कि दादा की कृपा से ऐसे बच्चों को भी लाभ मिलता है। हर शनिवार को यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँचते हैं। शनिवार के दिन यहाँ भंडारा भी आयोजित किया जाता है, जिसमें आने वाले भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं। मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का कोई काम कई सालों से रुका हुआ है, तो वह श्रद्धा के साथ लगातार शनिवार को दर्शन करने आता है, तो कई भक्त मानते हैं कि दादा की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होती है। और अब किसी भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है, तो वह दादा को जलेबी का प्रसाद चढ़ाने जरूर आता है। यही परंपरा इस मंदिर को जलेबी हनुमान दादा के नाम से एक अलग पहचान देती है। तो दोस्तों, आज के इस सफ़र में हमने देखा कि जलेबी हनुमान दादा का यह मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है। चाहे यहाँ विराजमान बाल स्वरूप हनुमान दादा हो, शिव और शक्ति के 2 शिवलिंग हो, या फिर यहाँ से जुड़ी अलग अलग मान्यताओं, हर चीज़ें इस स्थान को बहुत खास बनाती है। अगर आप भी कभी सूरत के आसपास आए, तो एक बार जलेबी हनुमान दादा के दर्शन के लिए ज़रूर आइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह सफ़र पसंद आया होगा। मिलते हैं एक और नए सफ़र के साथ, नए मंदिर के दर्शन के साथ। कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना। जय जलेबी हनुमान दादा, हर हर महादेव।